अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया है और अब यह मुद्दा अयोध्या से चलकर देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में भी गूंजता हुआ नजर आया है। जहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने तमाम तरह के आरोप भाजपा सरकारों पर लगाए हैं। साथ ही बड़ा सवाल पूछा है कि क्या राम मंदिर से चंदा चोरी करके आरएसएस ने अपने कार्यालय बनाने का काम किया है। इसका जवाब आरएसएस और भाजपा सरकारों को देना ही होगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राम मंदिर में हुई कथित चोरी के मामले में पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। आलोक शर्मा ने कहा कि दशकों तक चले राम मंदिर आंदोलन का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंचने वाली भाजपा और आरएसएस आज इस गंभीर प्रकरण पर पूरी तरह से खामोश हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो इस देश को कैसे छोड़ सकते हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने आस्था का सबसे बड़ा सौदा किया। आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इतने लंबे समय से राम मंदिर में चोरी हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं। वे मेलोडी करने में ज्यादा व्यस्त नजर आते हैं। आलोक शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 7 से 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से गायब है, जो यह स्पष्ट करता है कि इस पूरे प्रकरण में सबूत मिटाने का काम सुनियोजित ढंग से किया गया। उन्होंने मांग की है कि राम मंदिर ट्रस्ट तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए, मामले की सिटिंग जज की निगरानी में जांच की जाए। साथ ही आरएसएस के बड़े बड़े कार्यालय कैसे बने, यह पैसा क्या राम मंदिर का तो नहीं था, उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। तमाम सनातनियों ने बहुत बड़ा चंदा देकर, दान देकर उस मंदिर को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। लेकिन पिछले 20 दिन से जिस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि वहां पर चोरी नहीं डकैती हुई, ऐसा प्रतीत होता है। और दुर्भाग्य है कि हर चीज का क्रेडिट लेने वाली भाजपा और आरएसएस खामोश हैं। एसआईटी के नाम पर लीपापोती शुरू कर दी गई है। एसआईटी केवल बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए बनाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। एक एफआईआर तक इतने बड़े कांड के ऊपर ये कमजोर सरकार नहीं करा पा रही। उसका सीधा कारण है कि आरएसएस और भाजपा के लोग इस डकैती में इन्वॉल्व हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जिस तरह से पिछले कई वर्षों में आरएसएस के, भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय बने, महल नुमा ताजमहल बने, हम सीधा आरोप लगाते हैं कि क्या ये पैसा राम मंदिर का तो नहीं है। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं वो जिम्मेदार क्यों नहीं है। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि इस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया जाता। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि इस ट्रस्ट में कौन लोग बैठेंगे, इसका चयन किसने किया। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि अगर इस पूरे प्रकरण के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उनका प्रशासन भी वहां पर इन्वॉल्व। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर से चंदा चोरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस देश भर में बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश में भी आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी की बात को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की गई है। भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही राम मंदिर के नाम पर देश को लूटने का भी बड़ा आरोप लगाया गया है। इसी बीच कांग्रेसी प्रवक्ता ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या राम मंदिर से चंदा चोरी कर ही आरएसएस देश भर में अपने बड़े बड़े कार्यालय बना रही है। इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून।